हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज का अर्थ क्या है, मेनोपॉज किस कंडीशन में होते हैं, कितने एज पे जाके मेनोपॉज देखने का मिलता है, उसका लक्षण क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या है, मेनोपॉज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, यानी कि बिल्कुल हिंदी भाषा में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर, एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जेएनएम थर्ड ईयर, ये सब में आपको 5 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेनोपॉज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मेनोपॉज आखिरकार जो होता है उसका अर्थ क्या है और किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि रजोनिवृत्ति एक महिला की आखिरी महामारी के 12 महीने बाद का समय है। उस बिंदु तक आने वाले वर्षों को जब महिलाओं के मासिक चक्र, गर्म चक्र या अन्य लक्षण परिवर्तन हो सकता है, रजोनिवृत्ति या संक्रमण या पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। कहने का मतलब है कि मेनोपॉज का अर्थ होता है कि जब एक महिला आखिरी महामारी के 12वें महीने के बाद उसका जब समय होता है, उस कंडीशन में उस बिंदु तक आने वाले वर्षों को जब महिलाओं के मासिक चक्र और क्या है, मासिक चक्र का ये दूसरा नाम क्या है, गर्म चक्र है ना, या अन्य लक्षणों में परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, 12 महीने तक लगातार 1 साल तक वो क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंडीशन नहीं होता है, यानी कि नहीं आता है, जिस कंडीशन से मेनोपॉज कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि एक बार मेनू एमसी आया किसी महिला को, उसके बाद 1 साल तक बिल्कुल नहीं आया, बंद हो गया, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज का दूसरा नाम क्या है, तो गर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जो होता है, लक्षणों में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रजोनिवृत्ति संक्रमण या पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। रजोनिवृत्ति संक्रमण अक्सर 45 से 55 वर्ष के की उम्र के बीच शुरू होता है। ये जो होता है मेनोपॉज 45 से लेकर के 55 साल के वर्ष के उम्र की बीच के ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि 45 से 55 साल के बीच में ये मेनोपॉज देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेनोपॉज महिलाओं में अगर होता है तो उसका क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रजोनिवृत्ति के लक्षणों में गर्म चक्र, अनियमित मासिक धर्म, वो क्या होगा, इरेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, मूड में बदलाव हो जाएगा, रात को पसीना आएगा, स्तन में क्या होगा, दर्द होगा, योनि का सूखापन हो जाएगा, सूजन, बालों का पतला होना और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। रजोनिवृत्ति किसी व्यक्ति के जीवन के उस चरण को संदर्भित करती है जिसके दौरान उसका मासिक धर्म क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ कुछ इस तरह से। और देखिए हम दूसरे लैंग्वेज में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि मेनोपॉज मेनोपॉज जो है प्रजनन जीवन के अंत होने पर मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने की क्रिया को मेनोपॉज कहा जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मासिक धर्म के अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। सामान्यतः मासिक धर्म 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच बंद हो जाता है। 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच के क्या हो जाता है, एमसी आना बंद हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। कभी कभी पतली युवती, धूम्रपान करने वाली स्त्री या तीव्र कुपोषण की स्थिति में मेनोपॉज की अवस्था समय से पूर्व भी आ जाती है। कभी कभार क्या हो जाता है कि जो पतली युवती होती है या कोई महिला क्या कर रही है, धूम्रपान का सेवन कर रहा है, या कोई तीव्र कुपोषण है यानी कि माल न्यूट्रिशन है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि समय से पहले, यानी कि 45 से 55 वर्ष से पहले ही क्या हो जाता है, मेनोपॉज देखने को मिलता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका डिफिनेशन, और किस कंडीशन में होता है वो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइन सिम्टम के बारे में। देखिए साइन सिम्टम में क्या लिखा हुआ है, मेनोपॉज के लक्षण क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी लगना, क्या होता है, हॉट फ्लूसेस होता है, रात में अत्यधिक पसीना, नाइट स्वेटिंग होता है एवं ठीक से नींद नहीं आता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाता है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। उसके बाद क्या, डिस्पीनिया देखने को मिलता है, सांस लेने में दर्द होता है। उसके बाद डिसयूरिया होगा, बार बार पेशाब करने का उसका इच्छा होगा, जागृत होगा। यूरिन आउटपुट का मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मूत्र त्याग के दौरान पीड़ा होना, डिसयूरिया होगा। एंजाइटी रहता है, हेडेक होता है,
झंझनाहट महसूस होता है। उसके बाद देखिए क्या है, हड्डियों के कमज़ोर होने से टूटने की संभावना बढ़ जाना, कभी कभी अवसाद में चला जाना। कभी कभी क्या होती है, महिला टेंशन में चल जाती है, डिप्रेशन में चल जाते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज के डायग्नोसिस क्या है, यानी कि निदान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि लगातार 6 महीने तक मासिक धर्म नहीं आना, उसका डायग्नोसिस होता है, निदान होता है, उसका ये हो जाता है, पता चल जाता है कि लगातार 6 महीने तक एमसी का नहीं आना। उसके बाद क्या है, मेनोपॉज के लक्षण दिखलाई पड़ना, उसका लक्षण आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, सीरम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं लेप्रोटिक हार्मोन के स्तर का 40 यूट्राइन पर एमएल से बढ़ जाना। ये क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या हो जाता है, सिक्रेशन जाना ज़्यादा होने लगता है, जिस कंडीशन में मेनोपॉज देखने को मिलता है। सीरम एस्ट्रोजन स्तर का 20 ग्राम पर एमएल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ उसका क्या था, डायग्नोसिस था, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। देखिए मैनेजमेंट में क्या लिखा गया है कि सबसे पहले अगर कोई मेनोपॉज कंडीशन का कोई अगर आपको महिला मिलती है तो उसका क्या सामान्य प्रबंधन करते हैं, उसको बोलते हैं कि संतुलित आहार लेना, यानी कि अच्छा से बैलेंस डाइट भोजन प्रोवाइड कराना है, उसको प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन देना है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना है, यानी कि शारीरिक व्यायाम करवाना है, प्रतिदिन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का क्या देना है, टैबलेट देना है, या तो उसको कोई दवाई देना है। हड्डियों की मजबूती के लिए उसको बायोफॉस्फेट का टैबलेट देना है। प्रतिदिन 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट कैल्सीटोनिन या सबक्यूटेनियस सुई लेने के लिए करना है, दिलाना है। उसके बाद ये तो हो गया आपका सामान्य प्रबंधन। अब कोई हार्मोन, हार्मोन के भी सामान्य मैनेजमेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है सामान्य प्रबंधन, और दूसरा लिखा गया है हार्मोन। तो हार्मोन में क्या होता है कि मुख्यतः एस्ट्रोजन एवं प्रोस्ट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसको ऑरली या सबडर्मल या इम्प्लांट्स या ट्रांसडर्मल पैथेस एवं वेजाइनल क्रीम के रूप में उपयोग करते हैं। हार्मोन क्या होता है कि वो जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का हार्मोन जो कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको कुछ एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन का उपयोग करवाते हैं, जिसमें ऑरली रूट से दे सकते हैं, सबडर्मल रूट से दे सकते हैं, इम्प्लांट्स कर सकते हैं, ट्रांसडर्मल रूट से कर सकते हैं, या वेजाइनल क्रीम के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये उसका क्या था, मैनेजमेंट में था हार्मोन का, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात किए कि मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज किस कंडीशन में होता है, कितने एज में मेनोपॉज देखने को मिलता है, उसका लक्षण क्या है, साइन सिम्टम क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।